ये आपका पैटर्न है एग्जाम का पैटर्न पहले तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट ना रहे। सीधी सीधी एफडीआई क्या है, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, सीधा क्वेश्चन है। स्पीड लिमिट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस एग्जाम में, है ना। और इसी के साथ मेडिवल हिस्ट्री में एंटर हम कर जाएंगे विद दिल्ली सल्तनत। मेक श्योर यू डू दैट, मेक श्योर यू फाइंड योर वीक पॉइंट्स, मेक श्योर यू वर्क ऑन दैट, and also make sure that you get good answer writing practice. How you would cover this main syllabus, how you would design your own strategy. तो करना क्या है कि इतना जल्दी जल्दी तो लिख ही पाओ कि थोड़ा सा समय आपके पास बच जाए ताकि बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल के उस पर लिख पाओ। Hello aspirants, this is Divya Kawatra and we are today going to discuss regarding JPSC main syllabus as well as strategy. एग्जाम इज अहेड, एग्जाम आने वाला है। डेट्स हालांकि टेंटेटिवली शिफ्ट हो रही हैं, एक्सपेक्टेड वाज मई बट अभी नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस अराउंड जून एंड और जुलाई बिगिनिंग तक जा रही हैं। बट अंटिल देन आप अपनी तैयारी एकदम तैयार रखें, सुदृढ़ रखें, कोशिश करते रहें। एंड इन दैट वी वांट टू ऐड फ्यू टाइम्स, राइट, कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, मेंस की स्ट्रैटेजी कैसे रख सकते हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रख सकते हैं, पुराने पेपर से क्या सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, जेपीएससी मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं। द मेंस एग्जाम पैटर्न दैट हैज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर्स। तो 6 पेपर्स पर हम बात कर रहे हैं, 6 पेपर्स जिनमें सबसे पहला पेपर है हमारे पास पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 जो कि बात करता है किस पर, हिंदी एंड इंग्लिश पर, ठीक है। लैंग्वेज पर बात करता है, हिंदी एंड इंग्लिश पर बात करता है, ग्रामर पर बात करता है। 50 मार्क्स ईच जो है इसमें कैरी करते हैं, ठीक है। ये जो है 3 आवर्स का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर, क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें ओनली आपको 30% सिक्योर करना है, दैट्स इट। 30% सिक्योर करना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसमें एग्जाम के मार्क्स पर ध्यान ना दे करके क्वालिफिकेशन नेचर पर ध्यान देना है। व्हाई? बिकॉज इसके मार्क्स फाइनल पेपर में ऐड नहीं होंगे, फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होंगे इसके मार्क्स, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद हम आते हैं पेपर नंबर 2 पर। पेपर नंबर 2 जो है ये है लैंग्वेज और लिटरेचर का, जिसमें कि हमको 15 लैंग्वेजेस दी गई हैं, रीजनल प्लस क्लासिकल। उनमें से आपको लैंग्वेज चूज करनी है जो आप पहले से चूज करते हैं अपने फॉर्म में, उसी लैंग्वेज पर आपको ये एग्जाम देना है। 3 घंटे का ये भी एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर है, कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। पेपर 3 जो आपके पास आएगा दैट इज बेस्ड ऑन सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में भी कंप्लीट सोशल साइंस नहीं है, 2 चीजों पर ये फोकस करता है, दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। किस पर फोकस कर रहे हैं? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पर फोकस कर रहे हैं। इक्वल वेटेज है दोनों का, ये ध्यान रखें, इक्वल वेटेज है दोनों का, ठीक है। 100 मार्क्स ईच को आप कैरी कर सकते हैं, 2 पेपर रहेंगे, 200 मार्क्स हैं, 3 घंटे का आपको समय इसके लिए दिया जाएगा। ओनली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रहेगी इस पेपर के अंदर, प्लीज ध्यान रखें। दोनों का वेटेज भी बराबर ही रहेगा, ये हमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। उसके बाद आते हैं पेपर 4 पर। पेपर 4 जो आता है पॉलिटी, पवेड एंड गवर्नेंस की बात करता है, ठीक है। यहाँ तो पॉलिटी और गवर्नेंस चले, अगर हम एक भी सेक्शन मानते हैं तो पवेड जो है हमारे लिए सेपरेट सेक्शन है। टोटल ऑल इन ऑल 200 मार्क्स का ये होगा सेगमेंट आपका पेपर नंबर 4, जो कि मेनली इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, पवेड, इन चीजों पर बात करेगा, इन चीजों पर सवाल आपसे किए जाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारे पास पेपर 5 दैट डील्स विद इकोनॉमी। मेजरली ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। अगर पेपर 4 की जनरल बात करें तो वो पॉलिटी का पेपर हम कह सकते हैं, वैसे ही पेपर 5 की जनरल बात करें तो हम इकोनॉमिक्स का पेपर उसको कह सकते हैं। हालांकि वो ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पर भी सवाल पूछता है। सेम 3 आवर्स, 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप। लास्टली पेपर 6 है जो कि साइंस एंड एनवायरमेंट, साइंस इन टेक प्लस एनवायरमेंट पर बात करता है। 2 सेगमेंट हैं,
दोनों को रिलेटेड हैं, इसलिए सेपरेट सेग्रीगेशन मार्क्स का नहीं किया जाता है। 3 घंटे 200 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये आपका पैटर्न है एग्जाम का। एग्जाम का पैटर्न पहले तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट ना रहे, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम में बैठे एंड यू गो लाइक ओ ये कैसे आ गया, ओ हाउ डिड दैट हैपन, नहीं, वो सरप्राइज एलिमेंट आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर सकता है। बहुत क्लियरली पुराने पेपर्स को उठा करके उसमें वो पैटर्न ऑब्जर्व करें, वो पैटर्न समझें और उसके लिए खुद को तैयार करें, है ना। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको क्या मिलने वाला है, ताकि आप उस प्रिपेयर्डनेस के साथ बहुत जल्दी पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं, क्योंकि समय लिमिटेड है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, यू नो दैट स्पीड लिमिट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस एग्जाम में, है ना। तो पूरा आंसर लिखने के लिए, पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी स्पीड पर बहुत ज्यादा काम करना रहेगा। उस पर हम बात करते हैं, हाउ टू डू दैट, है ना। अभी के लिए एग्जाम पैटर्न क्लियर है आपको, एग्जाम पैटर्न इज वेरी क्लियर। पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक क्या आप पूरा समझ पा रहे हैं कि क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, सब कुछ कवर हो रहा है। लैंग्वेज तक कवर हो रही है, इंग्लिश हिंदी कवर हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश हिंदी एक और लैंग्वेज कवर हो रही है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सा पेपर आपको क्या देगा, है ना, किसका क्वालिफाइंग नेचर है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा, ये सब चीजें हमें क्लियर रहें। यहां तक ओके है? यस, एब्सोल्युटली क्लियर। दिस इज आवर एग्जाम पैटर्न। अब चलते हैं हमारे सिलेबस पर। तो सिलेबस बहुत ही क्लियर सा सिलेबस है, जैसा हमने देखा कि हिंदी और इंग्लिश के लिए है, स्पेसिफिक सिलेबस आपको दिया गया है। उसके अलावा बाकी सब चीजें बड़ी ही सिंपल तरीके से चलती हैं। जैसे माने अगर हम हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं, तो हम एक चीज बहुत क्लियरली देख सकते हैं, इस पर एक चीज बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने स्पेसिफाई करके दिए हैं कुछ टॉपिक्स, ठीक है। स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं। कैसे स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं जिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला टॉपिक है आपके पास निबंध। निबंध से आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा, निबंध आपको लिखना ही लिखना है, तो इसके लिए हम तैयार रहें, क्यों ना तैयार रहें, है ना। 15 मार्क्स का एक निबंध आपको लिखने को आएगा ही आएगा। उसके बाद हम देखते हैं ख सेक्शन जो है आपका, वो स्पेसिफिकली व्याकरण पर बात करता है। आप व्याकरण के सवाल इसमें देखेंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे। तीसरा जो पोर्शन है वो आप देखेंगे वाक्य विन्यास का, ठीक है। वाक्य विन्यास, सेंटेंस फॉर्मेशंस हैं, इस पर आपके पास सवाल आएगा, ठीक है। वाक्य विन्यास जो है अगेन 15 मार्क्स का सेम प्रोसीजर रहेगा, वाक्य विन्यास। और उसके बाद है संक्षेपण। लास्ट सेगमेंट आपके पास आता है संक्षेपण का, ठीक है। संक्षेपण भी बराबर 10 मार्क्स का बराबर इसके साथ रहेगा। सॉरी, दिस इज ऑल्सो 10 मार्क्स। ये दोनों 15 मार्क्स के हैं और ये दोनों 10 मार्क्स के हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 30 प्लस 10 and 10 20 हमने बात की थी। हिंदी और इंग्लिश जो है ये बराबर 50 मार्क्स के चलते हैं। सेम गोज फॉर इंग्लिश, बिल्कुल सेम पैटर्न इसी तरह का आपको इंग्लिश में भी नजर आता है। इंग्लिश का भी ऐसे होगा, इंग्लिश का भी ग्रामर होगा, कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसिस, राइट। ऐसे, then you have grammar, then you have comprehension and then you have precis, है ना। एकदम बराबर सेम पैटर्न में ही आपको इंग्लिश भी नजर आएगी, सेम मार्किंग स्कीम्स भी सेम रहेंगी, ठीक है। बिल्कुल पैरेलली आपको इसको प्रिपेयर करना है, बिल्कुल पैरेलली प्रिपेयर करना है टू मेक श्योर कि आप दोनों को अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना। ये सिंगल सेगमेंट है आपका पेपर 1 का, जो हिंदी और इंग्लिश पर आपसे बात करेगा। इसके बाद हम आते हैं पेपर 2 पर। तो पेपर 2 में आपके पास क्या है? पेपर 2 आपसे जनरली बात कर रहा है किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। और उस लैंग्वेज में भी आपकी चॉइस है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस दी गई हैं, आप उसमें से उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी ऑलरेडी हो चुका है, हालांकि संथाली, है ना, नागपुरी, मुंडारी, कुरुक्स, कुरमाली, ये हो लैंग्वेज। इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज ऑफ योर ओन चॉइस आप इसमें चूज करके उस लैंग्वेज का एग्जाम इसमें दे सकते हैं। वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल।
दिस ब्रिंग्स अस टू पेपर थर्ड। पेपर थर्ड का जो सिलेबस है, पेपर थर्ड हम ऑलरेडी देख चुके, किसके बारे में बात करेगा? पेपर थर्ड जो है हमसे दो चीजों के बारे में बात करता है, दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। पहला पोर्शन अगर हम इसमें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमारे पास सेम 3 तरीके की हिस्ट्री आएगी, एक्चुअली 4 तरीके की हिस्ट्री हम कह सकते हैं। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न प्लस झारखंड स्पेसिफिक, है ना। तो ये 4 तरीके की हिस्ट्री हमको देखनी है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड झारखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री। एंशिएंट में सेम चलेगा, आईवीसी से लेकर के आप पूरी जर्नी ट्रैवल करेंगे आईवीसी से, वैदिक लिटरेचर की, मौर्यास की एटसेट्रा, और गुप्तास तक जाएंगे। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो गुप्तास, और साउथ में बात करें तो चोल्स तक आप पूरा का पूरा सेगमेंट कवर करेंगे। और इसी के साथ मेडिवल हिस्ट्री में एंटर हम कर जाएंगे विद दिल्ली सल्तनत, फिर ये पूरा मुगल एरा जो है यहाँ कवर होगा, पूरा मुगल एरा प्लस रीजनल पावर्स। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम एंटर करते हैं ब्रिटिशर्स के एडवेंट के साथ, ब्रिटिशर्स के आ जाने के साथ प्लस इंडिपेंडेंस तक हम पूरा सेगमेंट इसको देखेंगे, है ना। इसी के बाद झारखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करें तो झारखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री जो है वो पूरी आदि धर्म से लेकर के फ्रीडम मूवमेंट तक की कंप्लीट जर्नी है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? आदि धर्म से लेकर के फ्रीडम मूवमेंट तक आप कंप्लीट जर्नी जो है यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। दैट इज योर पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में हिस्ट्री का पहला सेगमेंट, है ना। पेपर थर्ड में पहला सेगमेंट कौन सा? हिस्ट्री का। सेक्शन बी जो आता है इसमें, सेक्शन बी जो आता है, सेकंड सेगमेंट है हमारे पास ज्योग्राफी का। कौन सा है सेकंड सेगमेंट? ज्योग्राफी का सेकंड सेगमेंट है। ज्योग्राफी भी हमारे पास डिफरेंट तरीके की है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये भी हम क्या करते हैं, 4 तरीके से ज्योग्राफी को देखते हैं। कौन सी 4 तरीके की ज्योग्राफी हम देख रहे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड झारखंड स्पेसिफिक, ठीक है। ये 4 तरीके की ज्योग्राफी जो है आप इसमें कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होते हुए फिजिकल ज्योग्राफी से आप देखेंगे कि अर्थ का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, और वो पूरा एवोल्यूशन जर्नी, अर्थ का फॉर्मेशन क्या है, पार्ट्स क्या हैं, रॉक्स क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है ना, पूरा क्लाइमेट को लेकर के पूरा इवेपोरेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी रहेंगी, है ना। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है हमारी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये सब चीजें हम इसमें कवर होती देखते हैं। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी पर हम जब चलते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न्स ही हमको नजर भी आते हैं, जैसे फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है, वेजिटेशन है, हजार्ड है, वेजिटेशन की बात आप करेंगे, क्लाइमेट की बात आप करेंगे, नेचुरल हजार्ड्स की बात आप करेंगे, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बनेगा। वैसे ही आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा माइनिंग का टॉपिक भी देखते हैं। देन वी मूव ऑन टू झारखंड स्पेसिफिक ज्योग्राफी। झारखंड की नदियां, झारखंड की वाटर रिसोर्सेज, झारखंड की नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को आप झारखंड की नज़र से स्पेशली देखेंगे, है ना। लैंडफॉर्म्स क्या है झारखंड में, क्लाइमेट कैसा है झारखंड में, सॉइल कैसी है झारखंड में, वेजिटेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करते हैं, ठीक है। रिवर्स, स्पेशली रिवर्स पर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे सिलेबस का। क्लियर? ये हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस इसी तरह से कंप्लीट होता है, पेपर थर्ड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं पेपर 4 पर। पेपर 4 जो है हमारा, पेपर 4 फोकस करता है किस पर? हमने बात की थी, पेपर 4 बात करता है इकोनॉमिक्स की, है ना।
पेपर 4 हमसे बात पॉलिटी की, है ना। पॉलिटी में हमारे पास 3 सेगमेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, किस पर बात करेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे, आप गवर्नेंस पर बात करेंगे, प्लस आप पवेड पर बात करेंगे। ये 3 चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको बहुत स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है, पॉलिटी है, पवेड है, इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। कंपलसरी सेक्शन क्वेश्चंस होंगे ईच सेक्शन में और आपको उनको अटेम्प्ट करना रहेगा। क्लियर? यस। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल से लेकर के आप पूरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम, कैसी गवर्नमेंट है हमारे पास, कैसे उसका सिस्टम डिजाइन हमने किया है, ये सब चीजें आप देखेंगे। पवेड के अंदर बेसिक वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ये हमारा पार्ट रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, राइट, हाँ, ये हम इसमें देखते हैं। और गवर्नेंस के अंदर गुड गवर्नेंस कैसे एस्टैब्लिश करनी है, मतलब क्या है गुड गवर्नेंस का, ह्यूमन राइट्स कैसे एस्टैब्लिश होते हैं इसके अंदर, ये हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। गवर्नेंस में बेसिकली कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस क्या है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है गुड गवर्नेंस में, दैट इज आवर कंसर्न, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास पेपर 5 का सिलेबस। पेपर 5 में हम क्या देख रहे हैं? पेपर 5 में हम जनरली देख पाते हैं, पेपर 5 में इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी 2 चीजें हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसमें भी मेजर 2 चीजें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी, या फिर हम उसको एक और पार्ट में देख सकते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि 1991 के बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए भी हम क्या है स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो इकोनॉमी हमारी बेसिक है, वही नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जैसे अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप देख सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो गो टूवर्ड्स मैक्रो माइक्रो, दोनों तरीके की इकोनॉमिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन में आप देखेंगे 1991 एंड इन जनरल ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक करंट इशू है, जिससे करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये ज्यादा एक्सपेक्टेशंस में हमारे रहेगा। क्लियर? दिस इज आवर इकोनॉमिक्स एंड पेपर 5। इज दैट क्लियर? यस। लास्टली हमारे पास आता है पेपर 6। पेपर 6 क्या है? एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, राइट। साइंस एंड टेक जो बेसिकली साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इन 3 चीजों पर फोकस करता है। ये भी मोस्टली करंट ओरिएंटेड रहता है, मोस्टली करंट ओरिएंटेड है। एनवायरमेंट में फिर भी क्या है, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आप देख सकते हैं, बट मोस्टली कैसा रहेगा, करंट ओरिएंटेड ही रहेगा। रिसेंट विजिट्स कौन सी हैं, समिट्स कौन सी हुई हैं, एग्रीमेंट्स कौन से हुए हैं, टारगेट्स कौन से अचीव हुए हैं, है ना। यही चीजें आपको इसमें ज्यादातर फोकस में रखनी है। क्लियर? यस। बेसिक साइंस आप देखेंगे ही, साइंस की यूनिट्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज आप इसमें देख सकते हैं, राइट। दिस इज आवर सिलेबस पेपर 1 to 6। हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या फोकस एरियाज मेनली सिलेबस के रहते हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। यस, एब्सोल्युटली क्लियर। ऑल राइट, let's move forward and let's talk about our strategy, like how you would cover this main syllabus, how you would design your own strategy. Okay, so for strategy, first of all, just keep in mind a few points. Number 1, syllabus plus PYQs should be very clear, very clear. syllabus आपको ढंग से पता होना चाहिए, PYQ से आपने उसको मैच किया होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो हम इसमें देख सकते हैं, the second thing that you can see here,
The second thing that you can see here, after syllabus, once you are done with the syllabus, once you are done with the PYQs, the next thing that you need to see here is that make sure you are covering entire topic, like, and all the topics are covered once at least, and then you start revising, right? Next you go for revision, and then you go for practice. As much practice as you can do. This is the best thing for you, the best thing for you. Attempt a lot of tests, give a lot of tests, get evaluated, work on your evaluations, and try to improve them in the next series, in the next test. Yes, this will help you pinpoint the regions where you're weak. Why? Practice will tell you two things. Number one, where you are weak in the content. Number two, where you are weak in the writing strategy. Yes, yeah, that way you know which to work upon more. If your content is weak, naturally you need more revision, right? If your writing strategy is weak, you need to get into answer writing practices, right? You need to get into answer writing practices. If you are not able to understand this, you can obviously take help. Okay, you take help of the experts, you take help of the mentors, somebody who can help you understand the mistakes in your answer and how you can improve them, right? And for that, you obviously have a lot of systems, but in case you find it difficult, in case you are a little bit confused, Drishti also has a mentorship program for you, JPSC mentorship program that has been launched. You can obviously take part in that as well. This mentorship program will help you. Through this mentorship program, you see in English and Hindi, we have separate mentorship programs. And in that mentorship programs, you would obviously be able to see multiple things that are being covered. Okay, that will help you, get content, get the features, get, systems, like the requirements that you have, all of them will be solved through this mentorship program. All right. So this you can also access. Otherwise, you feel free to opt whatever answer writing practice you like, whatever answer writing techniques you like. That is upon you. That is upon you. But make sure that your answer writing strategy is very strong. You just make sure that it is very, very, very strong. Okay, that is the necessary point. Is that clear? Yeah, the next thing that you need to do in your strategy, because there is no fixed date yet, so you don't know when this will happen, and it creates a lot of chaos, like you don't have a deadline. So that is also a very good thing. How is that a very good thing? That you have a lot of time, right, to revisit all your weak points, to revisit all your weak points. So basically what you do is attempt a lot of tests, find your weak points, and work on them with ample time, right? You have ample time to work on them. Make sure you do that. Make sure you do that. Make sure you find your weak points. Make sure you work on that. And also make sure that you get good answer writing practice. Another thing here, that you need to work on your speed as well, right? Ensure that you have sufficient speed to get some spare time for answers that are not evidently very clear to you. Yes, because it won't happen that you would know all the answers, right? For some answers, you would need to think. You would need to stop and think and give it more time. If you don't have more time, naturally you won't be able to attempt them. तो करना क्या है कि इतना जल्दी जल्दी तो लिख ही पाओ कि थोड़ा सा समय आपके पास बच जाए, ताकि बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल के उस पर लिख पाओ, है ना? सोच पाओ, कुछ नया बना पाओ, कुछ क्रिएटिविटी कर पाओ, ताकि कुछ तो मार्क्स आप उसमें से खींच ही लाओ। खाली नहीं छोड़ना पड़े, कुछ ना कुछ तो खींच के ले आओ उससे, है ना? 2 मार्क्स ही मिले, 4 मार्क्स ही मिले, पर कुछ तो मिले, खाली नहीं जाए। वो करने के लिए थोड़ा सोचने का समय चाहिए, क्रिएटिविटी दिखाने का समय चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप वो समय नहीं निकाल पाएंगे। नेचुरल सी बात है ना? एग्जैक्टली। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी है। पूरा कंटेंट कवर करें, सिलेबस का एक एक पॉइंट कवर करें, मेक श्योर कि आपने सब चीजें देख ली हैं, एंड पोस्ट दैट आप ये कवरेज जो है उसका रिवीजन करें। रिवीजन के साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करें और उस टेस्ट से अपने वीक पॉइंट्स निकाल करके उसको फिर से रिवाइज करें या नई स्ट्रैटेजीज बनाएं, है ना? That is what you need to do. कुछ सैम्पल पेपर्स के लिए जस्ट टेक अ लुक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। 2023 का ये पेपर है आपके सामने,
जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे गए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, व्हाट आर द फ्लॉज इन इंडियन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, व्हाट पॉलिसी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल ही तरीके से देखो, मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करके दिया, आप मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करके आंसर लिखो, खत्म। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रीफली डिस्कस एफडीआई पॉलिसीज। कितना सिंपल क्वेश्चन, सीधी सीधी एफडीआई क्या है, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा घुमाया नहीं जा रहा है। यही आप पॉलिटी में देखेंगे, 73rd 74th सदाबहार फेमस टॉपिक सबने तैयार किया होता है, आप बस अलग से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो उसको, उस पर बात है ना। कैग पर सवाल आया है, कैग न्यूज में रहे तो कैग पर सवाल आया 2023 में। नोट्स लिखे गए हैं, नोट्स पूछे गए हैं पीआईएल पर, 74th अमेंडमेंट एक्ट पर। देखो रिपीटेटिव है आपके पास कि सेम ही चीज से आप 2 क्वेश्चन में मार्क्स ले सकते हैं, व्हाई नॉट, राइट। तो पेपर सिंपल रहेगा, इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पेपर सिंपल रहेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं हमारी एंग्जाइटी से, तो घबराएं नहीं, पेपर इजी है, आप कर सकते हैं, आप पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं, और जितनी तैयारी बाकी है वो बचे हुए समय में आप जरूर कर लेंगे। तो कंप्लीट दैट, फिनिश इट अप, बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट एंड फाइंड योर फ्यूचर। ऑलराइट, तो यही थी हमारी स्ट्रैटेजी। मेक श्योर आप इसको बहुत क्लियरली अप्लाई कर पाएं और जल्दी से जल्दी सक्सेस ले पाएं। ऑलराइट, सी यू अगेन लेटर, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।